अस्सलामु अलैकुम। सब बच्चे खैरियत से हैं। आज हम अपने सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो पिछला सबक हमने अधूरा रखा था। इंसाफ। इंसाफ हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसामा बिन ज़ैद को बाकी लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में इसलिए भेजा था ताकि वो उस बड़ी घराने की औरत का जो है उसके बारे में कोई सिफारिश करे। तो आगे क्या हुआ अब हम आज पढ़ेंगे। जो ही वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने हाज़िर खिदमत होने का मुद्दा बयान किया, उन्होंने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी बातों से परहेज़ किया करो। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ऐसी बातों से परहेज़ करो। पिछली कौमों पर जो तबाही आई इनका नामो निशान तक मिट गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि ऊंचे तबके के लोग हर तरह की छूट दी जाती थी, जबकि आम लोगों के लिए नहायत ही सख्त कानून बनाई जाती थी। हुज़ूर ने ये फरमाया कि पिछले कौमों पर जो तबाही और उनका नाम निशान मिटना, इसकी एक वजह यह भी थी कि ऊंचे तबके के लोगों को इज़्ज़त दी जाती थी और गरीबों बेचारों के लिए, आम लोगों के लिए उनके लिए सख्त कानून होते थे। इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता है और मैं हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। इस्लाम में ऐसा नहीं होगा, बल्कि और मैं इसकी इजाज़त भी नहीं दूँगा। चनाचे उस कानून को शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई। जो इस्लाम है, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा कानून है जिसमें हर किसी को कानून के तहत, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, अजमी हो, अरबी हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को कानून जो कहता है उसी के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। इसमें कोई रियायत नहीं दी जाती है। इस तरह का एक वाक़ा जंग बदर में पेश आया। इसी तरह का एक और वाक़ा जंग बदर में पेश आया। इस जंग में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी। इसमें फ़तह नसीब हो गई। मक्का के बहुत सारे कुफ़ार मारे गए और बहुत से कैदी बनाए गए। इसमें बहुत सारे कुफ़ार मारे गए या बहुत सारों को कैदी बनाया गया। कैदियों में हज़रत उमर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल थे। अभी तक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने तब तक ईमान नहीं लाया था। इससे पहले की बात है कि वो भी इस मक्के की जंग में शरीक थे कुफ़ारों के साथ। वो भी उसको भी कैदी बना लिया गया। जिन्होंने उस वक़्त तक अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। दूसरी कैदियों की तरह इन्हें भी रस्सी से बांध लिया गया। जिस तरह बाकी साथियों को, बाकी कुफ़ार को रस्सियों से बांधा गया, इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को भी रस्सी से बांधा गया, जिसकी वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को रात को दर्द की शिद्दत से कराते थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रस्सी बंधी हुई थी, उस रस्सी के बंधने की वजह से उसको दर्द हो रहा था, जिससे वो कराहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कराहने की आवाज़ सुनकर बेकरार हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये आवाज़ सुनी, कराहने की आवाज़ सुनी, तो वो बहुत बेकरार हो गई। आपके साथियों से आपकी बेकरारी न देखी गई और उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रस्सी ढीली कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेचैनी को देखकर सहाबा जो थे वो हर किसी बात को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किसी बात को खूब समझते थे। उन्होंने जब इस बेकरारी, इस हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की कराहत को देखा, कराहने की आवाज़ को देखा, तो हुज़ूर जब बेचैन हुए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बेकरारी को वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रस्सी को ढीला कर दिया। हुज़ूर को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, हुज़ूर को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रस्सी ढीली कर दी गई, तो उन्होंने फरमाया कि तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक किया जाए, कि बाकी कैदी जो हैं, जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाकी साथी हैं, उनकी भी रस्सी भी ढीली कर दी जाए। या तो सभी कैदियों की रस्सी ढीली कर दी जाए या फिर दूसरे कैदियों तरह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रस्सी भी कस के बांध दी जाए। या तो सबों की रस्सी ढीली कर दी जाए या फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रस्सी को भी कस के बांध दिया जाए। आप के साथियों ने सारी कैदियों की रस्सियाँ ढीली कर दी। आपने सबों की रस्सियाँ ढीली कर दी। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ करने का तरीका। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ का तरीका कि चाहे अपना हो, गैर हो, काफिर हो, मुसलमान हो, हर किसी के साथ यकसा इंसाफ करते थे। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, इंसान की, अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सबक दिया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं,
सब बराबर है। अल्लाह की नज़र में सब बराबर नहीं, अल्लाह के सब नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इसके इंशाअल्लाह इसके सवालात भी आगे मैं कराऊँगा।